सिफारिश तो कहीं रिश्वत, बिना इनकी कहीं नौकरी नहीं है। राजीव परेशान होकर समंदर के किनारे एक पत्थर पर बैठा है। चांदनी उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। राजीव, चांदनी, मैंने कल वापस जाने का फैसला कर लिया है। चांदनी, क्या? राजीव, आप इस तरह से नहीं जा सकते, सब ठीक हो जाएगा। राजीव, आज मुझे मुंबई आए पूरे 12 दिन हो गए और मैं अपने दोस्त के घर रह रहा हूँ। विशाल और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, पर मैं यूं उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकता। चांदनी, राजीव आप। राजीव, नहीं चांदनी, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब मुझे उस घर में एक कप चाय पीने में भी ना झिझक होती है। मुझे उन पर बोझ नहीं बनना, और फिर माँ भी वहाँ अकेली है। चांदनी, ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपके फैसले को बदलने वाली। चांदनी उठकर जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। राजीव, समझने की कोशिश करो चांदनी। चांदनी, राजीव, हम दोस्त हैं ना। राजीव, हाँ चांदनी। चांदनी, तो क्या आप मेरे कहने पर एक और दिन नहीं रुक सकते। राजीव, समझने की कोशिश करो चांदनी। चांदनी, प्लीज राजीव, बस एक और दिन प्लीज। राजीव, ठीक है, बस एक दिन और। चांदनी खुशी से राजीव के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच राजीव। राजीव हैरान हो जाता है। चांदनी खुद को राजीव से अलग करके, सॉरी वो मैं। राजीव, हमें घर चलना चाहिए। चांदनी, हाँ चलिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। विशाल, राजीव तू बिना बताए कहाँ चला जाता है और फोन भी बंद किया हुआ है तूने। पता है घर में सब कितने परेशान हैं। राजीव, आई एम सॉरी विशाल, मैं बस घर आ ही रहा था। विशाल, पर तू गया कहाँ था। राजीव, बस ऐसे ही तुम्हारी मुंबई देख रहा था। चांदनी, और मैं भी इनके साथ थी। विशाल, तू घर जा चांदनी, आंटी तेरे बारे में पूछ रही थी। चांदनी, ठीक है। चांदनी चली जाती है। विशाल, चली, माँ डिनर के लिए वेट कर रही है। राजीव मुस्कुराकर, चल। सब लोग डिनर करते हैं। रमेश, विशाल, कल तुम्हारी दादी वापस आ रही हैं। सुबह 7 बजे की ट्रेन है तो जल्दी उठ जाना। पिंकी, दादी, ओ नो। मनोरमा, पिंकी, ये क्या बदतमीजी है। दादी है वो तुम्हारी, माना कि उनकी सोच आज भी वही पुरानी है, पर तुम दोनों से वो बहुत प्यार करती हैं। विशाल, बस मुझसे थोड़ा ज्यादा करती है। पिंकी, देखा पापा जी आपने भाई को। रमेश, विशाल तुम फिर शुरू हो गए। विशाल, सॉरी पापा, पर सच तो यही है ना कि दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। पिंकी, माँ। मनोरमा, विशाल उसे खाना तो खा लेने दे। पिंकी, नहीं खाना मुझे। पिंकी उठकर चली जाती है और राजीव यही सोचता है कि काश उसका भी पूरा परिवार होता। उसे उसकी माँ की याद आ जाती है और वो भी उठकर चला जाता है। मनोरमा, तूने उसे नाराज किया है तो तू ही उसे मना। विशाल, ठीक है माँ। विशाल खाने की प्लेट लेकर पिंकी के रूम में जाता है। विशाल, अच्छा बाबा, दादी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। बस खुश, अब चल खाना खा। पिंकी, नहीं खाना मुझे। विशाल, ये ले, मैं कान पकड़ कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो खा ले, चल मैं तुझे खिलाता हूँ। विशाल पिंकी को खाना खिलाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। चांदनी अपने रूम में बेड पर लेटकर स्टोरी बुक पढ़ रही है और उसके रेडियो में गाने प्ले हो रहे हैं। तेज हवा चलने से उसके रूम की खिड़की आवाज करने लगती है। वो खिड़की बंद करने उठती है। सामने उसे राजीव नजर आता है, जो अपनी खिड़की के पास खड़ा आसमान को ताक रहा है। चांदनी उसे हाथ हिलाकर इशारा करती है। राजीव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। चांदनी, गुड नाइट। राजीव, गुड नाइट। चांदनी खिड़की बंद करके फिर से बेड पर आ जाती है। उसके मामा जी रूम में उसके लिए दूध लेकर आते हैं। चांदनी, मामा जी, सुना, ये ले बेटा। चांदनी, पहले आप बताइए, आपने अपनी दवाई ली। सिन्हा कुछ नहीं बोलते। चांदनी, नहीं ली होगी, मैं अभी लाती हूँ। चांदनी उठकर दवाई लाती है। ये लीजिए दवाई और पानी, अब जल्दी से दवाई खाइए। सिन्हा दवाई खाते हुए, चल अब अपना दूध जल्दी से फिनिश कर और सो जा। चांदनी, मामा जी एक बात पूछूं। सिन्हा, हाँ बेटा। चांदनी, भगवान कुछ लोगों की किस्मत में दुख और कुछ लोगों की किस्मत में ढेर सारी खुशियां क्यों लिख देते हैं। वो सबको एक जैसा क्यों नहीं दे देते। सिन्हा, ये आज मेरी बेटी इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। चांदनी, मामा जी राजीव को आज भी नौकरी नहीं मिली। सिन्हा, बेटा भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं,
दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख ये प्रकृति का नियम है। भगवान राजीव की भी परीक्षा ले रहे हैं। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो बेटा, ये दूध पी और सो जा। चांदनी दूध पीकर सो जाती है और सेना उसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं। लाइट और म्यूजिक ऑफ करते हैं। अगली सुबह चांदनी अपने घर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। चांदनी, कान्हा जी, मैंने राजीव को रोक तो लिया है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए प्लीज कान्हा जी। सिन्हा चौंक कर, चांदनी, राजीव वापस जा रहा है? चांदनी, हाँ मामा जी, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें आज रोका है। अगर आज भी उन्हें जॉब नहीं मिली तो वो कल चले जाएंगे। कल शाम की ट्रेन है उनकी। सुमन, सुन चांदनी, तू तेरी सोनिया मैम से बात क्यों नहीं करती राजीव के लिए? चांदनी, मामी, राजीव बहुत खुददार है, वो अपने दम पर ही सफलता चाहते हैं। अगर मैंने उनकी हेल्प की तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुमन, तो फिर तेरे कान्हा जी कोई चमत्कार कर सकते हैं। चांदनी, कान्हा जी को चमत्कार तो करना पड़ेगा मामी, राजीव के लिए ना सही पर मेरे लिए तो करना ही होगा। मामी, मुझे विशाल से बात करनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन, ठीक है पर जल्दी आना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चांदनी, जी। चांदनी पिंकी के घर जाती है। जैसे ही वो घर में जाने लगती है किसी से टकरा जाती है। सावित्री गुस्से से, तुझे हजारों बार समझाया है कि सुबह सुबह अपना मनोज चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर, पर तू आंधी तूफान की तरह चली आती है। पता नहीं क्या आज बुरा होगा। चांदनी मुस्कुराते हुए सावित्री के गले लगकर, दादी आप कब आए, कैसे हो आप, और आपकी यात्रा वो कैसी थी? सावित्री गुस्से से चांदनी को दूर हटाते हुए, अभी मंदिर जाकर आई हूँ और अब फिर से जाना पड़ेगा। तेरा चेहरा जो देख लिया। क्या काम है तुझे जो सुबह सुबह यहाँ चली आई? चांदनी, दादी मैं वो विशाल से। सावित्री, हाँ अब तुम मेरे विशाल को अपना मनहूस चेहरा दिखाकर उसका सारा दिन बर्बाद करेगी। चांदनी रोते हुए, दादी मैं बस। सावित्री, चल अब जा यहाँ से। पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, फिर भी कोई लाज शर्म नहीं है। हजारों बार मना करने के बाद भी चली आती है। पिंकी गुस्से से, दादी आते ही शुरू हो गई आप। सावित्री, क्या गलत बोल रही हूँ? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन माँ बाप चल बसे, और भाई पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। चांदनी रोते हुए वहां से अपने घर भाग जाती है। राजीव ऊपर से खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे चांदनी को रोते देख जरा भी अच्छा नहीं लगा। आज उसने पहली बार चांदनी को इतना दुखी देखा था। पहली बार चांदनी को बिना कुछ बोले सब कुछ चुपचाप सुनते देखा था। विशाल, दादी कुछ भी बोलते हो आप, क्या उसके पीछे पड़ी रहती हो? विशाल और पिंकी भी चांदनी के पीछे जाते हैं। रमेश, माँ आप। सावित्री, देखा अपने बच्चों की हरकतें, अपनी दादी को छोड़कर उस मनोज के पीछे गए हैं। मनोरमा, चांदनी अब बड़ी हो गई है बीजी, जब छोटी थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तथा आपकी बातों से। अब वो बड़ी हो गई है, आप ही उसे। सावित्री, चुप करो तुम दोनों, जा मेरे लिए चाय ला। मनोरमा, जी। चांदनी रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। सुमन, चांदनी देख तेरे लिए आज मैंने तेरा फेवरेट उपमा बनाया है। अरे चांदनी क्या हुआ? विशाल और पिंकी भी चांदनी के रूम में जाते हैं। चांदनी अपने बेड पर लेटकर रो रही है। विशाल, चांदनी तू तो दादी को बचपन से जानती है, जो मुंह आया बोल देती है, तो उनकी बातों को दिल से क्यों लगा लेती है? पिंकी, पता नहीं दादी वापस ही क्यों आई, वहीं रहती तो ठीक होता। विशाल, पिंकी। विशाल, अच्छा चल मेरी तरफ देख। चांदनी, मैं दादी की तरफ से तुझसे कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। चांदनी, कोई जरूरत नहीं है। पिंकी, भाई हम ना दादी की दूसरी शादी कर देते हैं, दादी विदा होकर अपने घर चली जाएंगे और हम भी खुश। कैसा आइडिया है? विशाल, सुपर, ठीक है ना चांदनी? चांदनी हंसते हुए, बहुत बुरा आइडिया है, अब चलें, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। पिंकी, भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक आप दादी के लिए ना एक बुढ़ा ढूंढ कर रखना, हम आज ही दादी की शादी करेंगे। विशाल, उससे पहले तो दादी तेरी शादी करवा देगी। पिंकी, अगर दादी ने ऐसा कुछ किया ना तो मैं किसी के भी साथ भाग जाऊंगी। चांदनी, बस हो गया, अब चले। सुमन मुस्कुराकर, बाद में भाग जाना, पहले चलकर नाश्ता करो। पिंकी, नाश्ता? चल चांदनी। चांदनी, तू चल मैं आती हूँ, मुझे विशाल से बात करनी है।